नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे देहरादून से। राजधानी देहरादून में अगले 3 दिनों तक वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाला है। 7 से लेकर 9 नवंबर तक जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर हैं, तो वहीं 10 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी देहरादून के दौरे पर रहेंगे। वहीं त्योहारों का सीजन होने के चलते सड़कों और बाजारों में आमजनों की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना एक कड़ी चुनौती है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि वीवीआईपी का अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, जिसको लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे में हो सकता है कि आम जनों को थोड़ी परेशानियां उठानी पड़े, लेकिन स्थानीय प्रशासन के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और आम जनों को हो रही असुविधाओं के बीच सामंजस्य बैठने की पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, दोनों चीजें वीवीआईपी का जो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी इशू है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, और त्योहारी सीजन है तो आमजन को भी दिक्कत ना हो, तो दोनों में सामंजस्य बनाने का प्रयास अधिकतम किया जाएगा कोशिश। लेकिन चूंकि जैसा मैंने अभी बताया, फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी वीवीआईपी होता है उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी असुविधा पब्लिक हो सकती है। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि जो हमारा बाजार का क्षेत्र है, जो हमारे अन्य जो मेन शहर का क्षेत्र है जहाँ पर लोग शॉपिंग करने या अपने बाजारी करने जाते हैं, तो वहाँ उनको कम से कम असुविधा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड सोनू से जुड़े हैं। सोनू, अगर पिछले 3 दिनों की बात कर ली जाए, अगले 3 दिनों की बात कर ली जाए, तो वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रशासन की ओर से किस प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रशासन ने अपने स्तर पर हर संभव कोशिश की है। जो प्रशासन ने रणनीति बनाई है, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के तहत सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जो फील्ड के अधिकारी हैं, जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, वो एक रणनीति के तहत सिक्योरिटी की उन्होंने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया है, जबकि शासन स्तर के, पुलिस मुख्यालय स्तर के जो अधिकारी हैं वो तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे में ये बात बिल्कुल सही है, एक तरफ त्योहार का समय है और दूसरी तरफ उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस का जश्न, और तीसरी तरफ वीवीआईपी मूवमेंट। और देहरादून से लेके अन्य स्थानों तक, चाहे वो चारधाम हो, चाहे वो देहरादून हो राजधानी, या इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करना होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन, खास तौर से पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। कोशिश यही की जा रही है कि जनता को कम से कम परेशानी हो और एक सामंजस्य बिठाया जाए एक आम समाज के लोगों के बीच में, और जो वीवीआईपी मूवमेंट है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है उसके साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी की जो गाइडलाइन है, जो व्यवस्थाएं हैं, वहां पर पुलिस कंप्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के तहत ही सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की बड़ी चुनौती भी है, और चुनौती के साथ साथ एक सामंजस्य बिठाना भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए हम कह सकते हैं कि बड़ा चुनौती का कार्य है। अब देखना होगा कि इन 2-3 दिनों के दौरान जो है वो किस तरह से पुलिस प्रशासन और शासन के अधिकारी एक बेहतर सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। जी सोनू, लेकिन अगर देख लिया जाए तो जिस प्रकार से पुलिस अधीक्षक का भी कहना था कि देखिए वीवीआईपी मूवमेंट है और ऐसे में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेकर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आम जनता को कहीं ना कहीं यहाँ पर असुविधा होगी। उस असुविधा को सुविधा में बदलने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस ने रणनीति जरूर बनाई है और खुफिया तंत्र को भी अलर्ट किया गया है, और किसी भी तरह की परेशानी खास तौर से उत्तराखंड के लोगों को, राज्यवासियों को ना हो, क्योंकि जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भी जरूरी है और सामंजस्य बिठाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इसके साथ साथ जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन कराने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है, और इस वीवीआईपी मूवमेंट के चलते ही जो पुलिस प्रशासन है वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद में जुटा हुआ। आम जन से भी पुलिस की अपील है कि सहयोग करें, और पहले से मैसेज भी दिया गया, और जिस रूट से राष्ट्रपति का मूवमेंट है वहां पर खास तौर पर लोग सहयोग करेंगे, व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी, एक बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा। ये कोशिश पुलिस के स्तर से की जा रही है। जी, तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर और साथ ही साथ किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन अगर हम जाने तो गृह मंत्री अमित शाह भी देहरादून आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ रही है। क्या इसे चुनावी लिहाज से देखा जा सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, या फिर इस तरीके से इसे देखा जा सकता है क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने वाला है, इसको लेकर? इसमें दोनों ही पहलू में
जी। उत्तराखंड के चहुमुखी विकास का संकल्प उत्तराखंड सरकार ने लिया और आज सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं निवेशकों में भी खासा उत्साह दिखाई देता है। तो एक तरफ तो जो आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, उसकी कवायद में भी सरकार और पूरा सरकारी तंत्र जुटा हुआ है। न सिर्फ मुख्यमंत्री की टीम के स्तर पर, बल्कि शासन के अन्य अधिकारियों के स्तर पर भी तमाम कवायद की जा रही है। दूसरा, आपने चुनाव का जिक्र किया। देखिए, आने वाले समय में चुनाव है और जब सत्ताधारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, सीनियर नेता, दिग्गज नेता जब उत्तराखंड में होंगे, तो जाहिर बात एक मैसेज जो है तो वो कहीं ना कहीं मतदाताओं तक भी पहुंचेगा। और ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री आए थे, उनकी धार्मिक यात्रा थी, उस समय भी कई संदेश देने की कोशिश की गई और बीजेपी ने एक ऐतिहासिक दौरा उसको करार दिया। इसके बाद जो है वो गृह मंत्री इससे पहले भी आए थे और एक बार फिर यहाँ आ रहे हैं। हालांकि उनका जो ये कार्यक्रम है, आईटीबीपी का रेजिंग डे के अवसर पर वो मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से एक मैसेज जरूर जाएगा और इसको हम 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ करके देख सकते हैं। और अगर हम आज तक की बात करें तो 3 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो मूवमेंट है पार्टियों के दिग्गज नेताओं का उत्तराखंड में, चाहे वो धार्मिक यात्रा के रूप में हो, चाहे वो जो विभागीय कार्यक्रम है उसके रूप में हो, या फिर स्थापना दिवस के रूप में हम देखें, कहीं ना कहीं चुनावों से जोड़ करके ही देखा जा रहा है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है और आम जनमानस से जुड़ने की जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। जी सोनू, वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा इस दौरान, तमाम ऐसे रूट है जो कि डाइवर्ट भी किए जाएंगे, तो क्या जनता तक इस जो समस्या है, इस परेशानी से निजात पाने के लिए क्या जनता तक कोई संदेश पहुंचाया जाएगा जिससे कि जो रूट बंद है वो उनसे पहले ही जानकारी पा सके और फिर जो ट्रैफिक की वजह से जो तमाम समस्याएं लोगों को होती है वो समस्याओं का निराकरण किया जा सके? देखिए, ये अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि आम जनमानस परेशान ना हो और वीवीआईपी मूवमेंट भी चलता रहे और संतुलन बना रहे। और ये जो सामंजस्य है, इसको बिठाने की कोशिश पुलिस के स्तर पर की जा रही है। और जिन रूट से वीवीआईपी मूवमेंट होना है, निश्चित तौर पर वहाँ जब राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उन क्षेत्र को 0 जोन में तब्दील कर दिया जाएगा और कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की जाती है। तो ऐसे में ये और गंभीर है मामला कि जब आम जनमानस परेशान ना हो और इसके लिए ट्रैफिक की डायवर्जन की व्यवस्था की जाती है। जो उत्तराखंड की राजधानी की जो ट्रैफिक पुलिस है, उसने पहले से ही प्लान तैयार कर लिया और इस प्लान को जारी भी कर दिया है और अलग अलग स्थान पर अलग अलग जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात भी कर दिए गए हैं ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और वीवीआईपी जो मूवमेंट है ये भी सकुशल संपन्न हो जाए। तो इस सामंजस्य को बिठाने की कोशिश की जा रही है, इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में आखिर पुलिस जो है उसकी ये जो हम कह सकते हैं कड़ी परीक्षा है इस दौरान त्योहार के समय पर, पुलिस आखिर इसमें किस तरह से और कैसे पास हो पाएगी ये देखना होगा। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने कि किस प्रकार से आम नागरिक को भी असुविधा ना हो और साथ ही साथ वीआईपी मूवमेंट जो होने वाला है उसको भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस समस्या का निजात पुलिस प्रशासन की टीम किस प्रकार से निकाल पाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी देहरादून पहुंचेंगे और इस दौरान देखा जाए तो त्योहारी सीजन है और ऐसे में जो तमाम आम जनता है उत्तराखंड की वो बाजारों में पहुंच रही है, सड़कों पर पहुंच रही है और लगातार जो खरीदारी है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने ये चुनौती की किस प्रकार से जो आम नागरिक है उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जो रूट डाइवर्ट किया जा रहा है उसकी जानकारी पहले ही आम जनता तक पहुंचाई जा सके जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना झेलनी पड़े।